ये सारा जितना भी घटनाक्रम हुआ आपको इसको पता है। अगर हम पीछे देखें तो ये 47 से पहले शुरू होता है। अभी पिछले दिनों हम असेंबली में थे, आप सब ने देखा होगा 1931 की बात हुई, उसके बाद 1947 की बात हुई। तो अभी जो नवीनतम घटनाक्रम हुआ है 22 अप्रैल को आपको ज्ञात है कि हमारे 26 जो नागरिक हैं उनमें एक विदेशी भी था। पहलगाम में जो छुट्टियां मनाने गए हुए थे, निहत्थे थे, उनको पाकिस्तान की शह पे आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने धर्म पूछ के उनकी मृत्यु की, उनकी बगैर बंदूक के हैं, यहाँ के नागरिक हैं, निहत्थे हैं। लेकिन आर्मी का, इंडियन आर्मी का, हमारी भारतीय आर्मी का हौसला जो है वो बढ़ता है। और वैसे ही हमारे इंडियन एयरफोर्स का भी हौसला बढ़ता है कि इस सीमा की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और वो कार्य बखूबी हमारे लोगों ने जो है वो निभाया। सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए थे। पार्टी की हमारी कार्यकारिणी थी, मुझे कार्यकारिणी में जाने का मौका मिला था, हम लोग वहां थे। एकाएक ये वाकया हुआ और देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में वहां कहा था कि ये शहादतें बेकार नहीं जाएंगी। हमें भी बड़ा ताजुब लग रहा था कि कैसे हम लोग ये कर पाएंगे, क्योंकि टेररिज्म जो था उस वक्त चरम सीमा के ऊपर था। एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश उस समय में पाकिस्तान द्वारा की जा रही थी, लेकिन हम सब ने देखा कि उस वक्त पाकिस्तान में घुसकर उनके लॉन्चिंग पैड्स जो थे वो तबाह किए गए। और वैसी ही परिस्थिति पहलगाम के अटैक के बाद के वातावरण आप पूरे देश भर में खराब हो। पाकिस्तान की सोच के साथ काम करता है। आप सोचिए, देश में बड़े धर्म के दो ही हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। ये आपस में कैसे लड़ पाए, कैसे लड़े, इसकी जो थी नींव रखने की कोशिश पहलगाम के इस हत्याकांड के, जिसमें हमारे 26 लोग जो थे वो शहीद हुए, इसकी रखी गई थी कि देश भर में कत्लो गैरत हो, देश भर का वातावरण खराब हो। और जो डिजाइन उन्होंने अपना तैयार किया था, आप सोचिए कि जो डिजाइन उस वक्त उन्होंने, पाकिस्तान ने टेररिज्म के माध्यम से डिजाइन किया था, वो यही था कि देश भर में जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो और जो वो चाहते हैं वो करने में सफल हो। लेकिन मानकर चलिए कि देश का कुशल नेतृत्व था, सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक थे, हमारी इंडियन एयरफोर्स थी, हमारी इंडियन नेवल आर्मी थी, जिसके चलते पाकिस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। मैं देख रहा था कि आप में से कोई भी अपनी सीमा छोड़कर जो है वो पीछे नहीं गया। और बिल्कुल ठीक कहा गया कि सीमा की सुरक्षा की रक्षा करते हुए हमारे जो सैनिक होते हैं, उनको भी जब लगता है कि हमारे गांव जो हैं वो भरे पड़े हैं, लोग यहीं पर हैं, तो उनको एक हौसला मिलता है। और ये मानकर चलिए कि आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने 22 मिनट के भाषण में कहा था कि अगर आप लोग ट्रेड चाहते हैं तो टेररिज्म नहीं चलेगा, अगर आप लोग टूरिज्म चाहते हैं तो टेररिज्म नहीं चलेगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आतंकवादी भेजकर हम यहां खून बहाएं, तो ये मानकर चलिए कि पानी की एक बूंद भी जो है हमारे दरियाओं में से उनको जो है वो नहीं मिलेगी। शायद यही कारण है कि आज पाकिस्तान जो है पूरे विश्व भर में, और जिस तरीके से एक मेंबर पार्लियामेंट्स का अलग अलग से डेलीगेशंस जो है पूरे विश्व भर के अलग अलग देशों में, 43 देशों में हमारे ये डेलीगेशंस जो है वो जा रहे हैं। क्यों? ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का नफेरियस डिजाइन क्या था कि देश में हिंदू और मुसलमान दंगा हो, और जो वो चाहते हैं वो करें। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, कुशल नेतृत्व देश भर में और कुशल नेतृत्व
रविंदर रैना जी के माध्यम से अब हमारे इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक ये लोग, हमारे ये लोग जो आप लोगों के मध्य में रहेंगे और आप सीमा के साथ खड़े रहेंगे, तो ये मानकर चलिए कि हमारी फोर्सेस जो हैं हमेशा से सीमा के पार ही जाएंगी। सीमा से पीछे उनको लाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ की जनता से मिला जाए। आप समझ सकते हैं कि जहाँ आप खड़े हैं, मेरे बिल्कुल सामने जो है वो LOC है और उसकी बैक साइड पे पाकिस्तान है। यहाँ पर मोटार शेल्स, जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें, पाकिस्तान ने सिविलियन क्षेत्र को जो था वहाँ पर बमबारी की और इसके चलते यहाँ पर सभी क्षेत्रों में जगह जगहों पर शेल्स गिरे हैं। हम भगवान का धन्यवाद, भगवान जी के धन्यवादी हैं कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये पाकिस्तान की हरकतें हैं, हालांकि मात्र 90 घंटे जो देश युद्ध बर्दाश्त कर सका और उसके बाद एकाएक उसने घुटने टेक दिए, लेकिन कोशिश उन्होंने बहुत की कि जिस तरीके का एक वातावरण वो चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बने, खासतौर पर पहलगाम के वाक़े के बाद कि हिंदू मुसलमान के साथ लड़े और देश भर में ऐसी मारकाट मचे। लेकिन मेरा मानना है कि कुशल नेतृत्व, सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक, हमारी इंडियन एयर फोर्सेस, हमारी नेवल आर्मी और हमारा जितने भी पूरे देश भर में रहने वाली आम जनता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है या जैन है, इन सब ने मिलकर जो भाईचारे का सबूत दिया है वो हम सबके सामने है। पाकिस्तान आज हाशिए के ऊपर खड़ा हुआ देश है। जिस तरीके से अलग अलग डेलीगेशंस मेंबर पार्लियामेंट के पूरे विश्व भर में जा रहे हैं, विश्व भर में जाकर वो दूसरे देशों को बताएंगे पाकिस्तान के इस नफीरियस डिजाइन को, जिसके चलते वो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहता है और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जो है वो आतंकवाद फैलाना चाहता है। ऐसा है कि बंकर्स के बारे में हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में विषय लाया था और उसी दिन ये विषय एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों के बीच में आ गया था। आज मैं देख रहा था कि संभाग के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से लेटर निकली है इंडिविजुअल बंकर्स को लेकर और कम्युनिटी बंकर्स को लेकर। ये सभी जगह अवेलेबल है। हर जगह के ऊपर जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा जो कोई इंडिविजुअल रह जाता है तो आप मीडिया के माध्यम से भी वो एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाया जाए, ताकि लोगों को, हालांकि 90 वर्ष तक तो पाकिस्तान सोच नहीं सकता भारत की तरफ जो है वो मूव करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो हमारे लोग जो है वो सुरक्षित हो। साइकिल प्रायोरिटी थी लोगों की रोड की, सर वो ठीक कहा। मैं भी उसी रोड से आया था, मैंने रविंदर जी के ध्यान में भी लाया। हालांकि रविंदर जी हमारे आज यहाँ के विधायक नहीं है, रविंदर जी के माध्यम से डेवलपमेंट के कार्य बहुत हुए थे, लेकिन मेरा मानना है कि इस विषय को हम लोग सीधे तौर पर केंद्र में उठाएंगे, क्योंकि ये केंद्र के माध्यम से ही रोड बनने वाली है। तो इस विषय को मैं मानिए होम मिनिस्टर साहब के या केंद्र में अहम सवाल की 18 तारीख को सीज फायर जो था वह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो LOC की जनता थी वह परेशान थी कि क्या सीज फायर जो का समाप्त वाला 90 वर्ष तक पाकिस्तान सोच नहीं सकता भारत की तरफ मूव करना। 22 मिनट का जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है उनको 22 सदियां जो है वो नहीं भूलेगा, 22 जीवन भर जो है नहीं भूलेगा। आज पाकिस्तान हाशिए